उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा। प्रशांत भूषण ने हालांकि जो दलील दी थी मानक, उसमें यह था कि इसके पहले जो ऑर्डर था वो एक्स पार्टी ऑर्डर था। जो महत्वपूर्ण बात हुई वो कोलिन गोंजालेस जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी पेश हुए थे, और उनके तरफ जो दलील दी गई थी वो ये दलील दी गई थी कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उस ज़मीन पर वो 50 साल, 60 साल, 70 साल से रहने वाले लोग हैं। उसमें बहुत लोग ऐसे हैं आज़ादी के पहले वाले से लोग हैं, जनरेशन्स वहाँ पर रह रही हैं, और उनको जिस ढंग से हटाने की बात की जा रही है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण मानक ये है कि ये मामला थोड़ा अलग है, इसलिए कि इसके पहले भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की चीज़ें आई हैं, इस तरह के केसेस आते हैं। कुछ दिन पहले आया था यहाँ पर हरियाणा का फरीदाबाद का एक मामला था, खोरी विलेज, जहाँ पर कि जंगल की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वैकेट करने का, वो हुआ था। लेकिन उस समय पुनर्वास कर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। इसलिए कि ऐसे मामले में पुनर्वास होता है। यहां पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, रेलवे की तरफ से पेश हो रही थी ऐश्वर्या भाटी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कि आप ऐसे जो वर्षों से लोग रह रहे हों, आप ऐसे कैसे बिना पुनर्वास किए हुए उसे विस्थापित कर सकती है, कैसे तोड़फोड़ कर सकती है? उनको घर दीजिए, हटा दीजिए, घर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी है। उन्होंने ये कहा कि दरअसल जो लोग यहां रह रहे हैं उनका दावा है कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये उनकी जमीन है, और जब तक ये पुनर्वास की मांग नहीं करेंगे सरकार उन्हें पुनर्वासित कैसे करेगी। तो ये बाकी मामलों से अलग है मानक, और कोर्ट को भी लगा कि बाकी सब तो ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखी जाती रहेंगी, लेकिन 50,000 लोगों को रातों रात 7 दिन के अंदर बेदखल कर देना, उनको घर से हटा देना, उनके घर तोड़ देना, इसका मानवीय पहलू है। उस ग्राउंड रियलिटी को जाकर देखना होगा, उनकी समस्याओं को देखना होगा, और एक समाधान निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मानक उसके बाद जो हुआ है ये निहायत ही लीगल प्रोसेस है कि जब किसी अपील के मामले में हाईकोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो एक लीगल प्रोसेस है कि कोर्ट जब सुनवाई का फैसला करता है तो कुछ इस तरह का प्रिकॉशन बरतता ही है। और यहां पर जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्टेटस को कर दो, फिलहाल वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो इसलिए कि मान लीजिए कि कल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट का उनको लगता है कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया और इस बीच में इविक्शन हो गया, इस बीच में लोगों को वहां से हटा दिया गया, तो उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ये कानूनी प्रक्रिया के तहत अगले 1 महीना तक, 7 फरवरी तक स्टे लगा दिया है, मतलब नो फर्दर एक्शन, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये राहत मुझे फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि फौरी तौर पर राहत है मानक, इसे स्थायी राहत के तौर पर नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अभी असम में पिछले 2-3 सालों में, गुजरात में कई जगह ऐसा हुआ है कि इसी तरह के अवैध कब्जे हटाए गए हैं, और तब जाहिर है तब भी मामला कोर्ट गया, लेकिन कहीं से भी किसी तरह की राहत इस तरह की नहीं मिली कि आप हटा नहीं सकते। मानक एक सरकारी कब्जे पर से अवैध कब्जा तो हटाया ही जाएगा। एक इस मामले में एक और मामला है, वो महत्वपूर्ण है, बाकी मामलों से थोड़ा अलग है। वो ये कि यहां पर जो इनक्रोचर्स हैं वो केवल आम आदमी ही नहीं है, यहां पर इनक्रोचर्स में गवर्नमेंट भी शामिल है। बताइए, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, बैंक खुले हुए हैं, पानी की टंकी लगी हुई है वहां पर। तो कुल मिलाकर ये कि आम आदमी, और वहां पर जो विस्थापन होगा या चाहे जो डिमोलिशन होगा वो केवल मानवीय बस्तियों का ही नहीं होगा। वहां पर जब डिमोलिशन होगा, बुलडोजर की कार्रवाई चलेगी, मंदिरों पर चलेगी, मस्जिदों पर चलेगी, स्कूल पे चलेंगे, कॉलेजेस पे चलेंगे, और ये अपने आप में मुझे लगता है कि अनूठा मामला है। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये 2